पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों के सामने पेश होंगे, जहां से मान श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी कुलदीप सिंह की तरफ से उठाए गए सवालों के बारे में स्पष्टीकरण देंगे। दरअसल गोलक और दसवंध पर दिए गए बयान को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी कुलदीप सिंह ने सीएम मान को तलब किया था और श्री अकाल तख्त के सचिवालय में पेश होने के लिए कहा गया था। सीएम मान ने कहा कि तमाम सवालों के वो जवाब देंगे। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में सभी पार्टियों की तरफ से माघी मेले में सियासी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। आप बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल ने रैलियों से विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल फूंका। आपकी कॉन्फ्रेंस में पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान, पंजाब प्रभारी सिसोदिया समेत सरकार के सभी मंत्री और विधायक शामिल होने पहुंचे। सीएम मान ने कहा कि जो कौम अपनी विरासत को याद रखती है वही तरक्की करती है। वहीं सीएम मान ने माघी मेले में अपने संबोधन के बीच कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गायब 328 स्वरूपों में से 169 को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पता लगाया है। 30 पावन स्वरूपों का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह ने माघी के पवित्र दिन तख्त श्री केशगढ़ साहिब में माथा टेका। उनके साथ बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता पहुंचे। मंत्री हरजोत सिंह माघी के पवित्र दिन की बधाई देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में श्री आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र के गांवों और शहरों में विकास के काम में और भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि पूरे शहर को सीसीटीवी से कवर किया जाएगा। मलेरकोटला के एसएसपी गगन अजीत सिंह ने एक वृद्धाश्रम का दौरा किया। वहां पर रह रहे असहाय और बुजुर्ग लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। एसएसपी गगन अजीत सिंह ने कहा कि बुजुर्गों के साथ खुशियों के पल बांटना बहुत अच्छा लगता है। समाज को संदेश देते हुए कहा कि परिवार अपने बुजुर्गों को छोड़कर जाना किसी गुनाह से कम नहीं। लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करें। मानसा पुलिस की तरफ से ऑपरेशन कासो के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, भीड़भाड़ वाले इलाकों में चेकिंग की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी भागीरथ सिंह मीना ने कहा कि जिले में अलग अलग जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके लिए 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच जरमल सिंह की हत्या के मामले में अमृतसर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य शूटर सुखराज सिंह उर्फ गूंगा को एनकाउंटर में मार गिराया। यह एनकाउंटर अमृतसर के वल्ला बाईपास इलाके में हुआ। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि रिकवरी के बीच पुलिस पर हमला हुआ। पुलिस ने फायरिंग की, इसके बाद आरोपी को गोली लगी। उन्होंने कहा कि इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोहाली की सीआईए टीम ने कार और हथियारों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी हरमनदीप सिंह ने जानकारी दी। कहा पुलिस को सूचना मिली कि 3 अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। इसके बाद टीम पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। उससे हथियार बरामद किए गए। फिलहाल पूछताछ जारी है। जालंधर में 3 लुटेरों ने एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लाजपत नगर में घर में अकेली महिला को करीब 15 से 20 मिनट तक बंधक बनाया। नकदी और जेवरात लेके लूट के फरार हो गए। पहुंची पुलिस ने लुटेरों द्वारा इस्तेमाल किए गए तेजधार हथियार बरामद कर लिए हैं। फिलहाल आसपास के तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। होशियारपुर जिले में चोरी का एक मामला सामने आया, जहां पर एक साथ 10 आरोपी ज्वेलरी की दुकान में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देते नजर आए। आरोपी दुकान से 1 करोड़ 25 लाख रुपए का सोना चांदी लेकर फरार हो गए।
पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हिसार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री प्री बजट संवाद के तहत चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किसानों, युवाओं, शिक्षाविदों से सुझाव लेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 2026-27 बजट के लिए कई क्षेत्रों से सुझाव लिए। फरीदाबाद, गुरुग्राम में उद्यमियों से बैठक के बाद हिसार में किसानों और युवाओं से संवाद करेंगे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कुरुक्षेत्र के पिपली पैराकिट में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर 31 जनवरी को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार संत महापुरुषों की शिक्षाओं, आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को श्रद्धा के साथ मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि इस पर्व पर देश भर के पवित्र धार्मिक स्थलों पर लाखों भक्तों ने पूजा अर्चना की है। गोरखपुर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की। वहीं प्रयागराज संगम में भी श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। प्रयागराज में घने कोहरे के बीच संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। माघ मेले के बीच लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। माघ मेला क्षेत्र के एसपी नीरज पांडे ने कहा कि एक दिन पहले करीब 85 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। आज भी सुबह से भक्तों की भीड़ जमी हुई है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता राजपाल यादव प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि विश्व भर में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश में हालात और आगामी पार्टी कार्यक्रमों को लेकर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में पार्टी के सभी लोग एकजुट कर प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। प्रयागराज माघ मेले में लगातार दूसरे दिन आग लग गई। बुधवार शाम को शिविर में अचानक आग लगी। तेज हवा से लपटों ने 2 बड़े शिविर को अपनी चपेट में ले लिया। 10 से ज्यादा टेंट जलकर राख हो गए। कल्पवासियों ने भागकर अपनी जान बचाई। ऊंची लपटें 5 किलोमीटर दूर से नजर आए। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में मंदिर में चोरी का मामला सामने आया, जहां पर एक आरोपी ने मंदिर में घुसकर चोरी की। आरोपी मंदिर से माता का मुकुट और चढ़ाया चोरी का सामान लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। स्थानीय लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 10 मिनट डिलीवरी पर सरकार की तरफ से रोक लगाए जाने के फैसले का स्वागत किया। गिग वर्कर्स के बीच पहुंचे सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि 10 मिनट डिलीवरी को जो ब्रांडिंग हटाने का फैसला लिया, वो तमाम वर्कर्स और लाखों लोगों के संघर्ष की जीत है। बेशक इनकी आवाज इन कंपनी ने, प्लेटफॉर्म ने नहीं सुनी, लेकिन केंद्र सरकार ने सुनी।